स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को कंप्लीट पढ़ा दिया। अब जो हमारा चैप्टर है उसमें हम समझ रहे हैं लिक्विडिटी के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे आईआरएल और ईआरएल को। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको आईआरएल और ईआरएल का कॉन्सेप्ट अच्छे से और डीपली आना चाहिए। तो चलिए आज इसको डिटेल में मैं आपको डिकोड करता हूँ और एक एक चीज को समझाता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का हर एक टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में हमने 3 पार्ट में इसको कंप्लीट किया है, क्योंकि टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी 3 प्रकार की होती है, जिसमें से हमने 2 प्रकार कंप्लीट कर लिए, बेस्ड ऑन रिजेक्शन और बेस्ड ऑन पोजीशन। ये दोनों लिक्विडिटी हमने क्लियर कर ली। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी के पार्ट की, और सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो होता है बेस्ड ऑन एरिया। ठीक है, बेस्ड ऑन एरिया पे आपको क्या करना है दोस्तों, बेस्ड ऑन एरिया में आपको 2 प्रकार की लिक्विडिटी मैं पढ़ाने वाला हूँ। कौन कौन सी? तो पहली तो पढ़ाऊंगा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, और सेकंड में आपको समझाऊंगा ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, इनको डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ आईआरएल, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बारे में। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं लाइव चार्ट में आपको एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ इसको। पर पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, एक एक चीज समझना, उसके बाद ही आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट चलता कैसे है। आपको 2-3 चीजें हैं मार्केट में। जो लास्ट एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर का जो चैप्टर पढ़ाया था, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसमें मैंने बताया था टाइम बेस्ड थ्योरी। ठीक, टाइम बेस्ड थ्योरी। ठीक है, अगर आपने उसको देख लेना, पूरा नहीं भी देखो तो उसको देखना लास्ट वीडियो, लास्ट चैप्टर में, और इसके बाद आईआरएल को समझना, आपको एक्चुअल में मार्केट समझ में आएगा कि मार्केट करता क्या है। ठीक है, अब देखो आईआरएल को मतलब होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब ये क्या है? देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये हमारा एक मार्केट है, इधर यहाँ पे देखना, हमारा ये मार्केट है। ठीक है, ओके, ये कितने टाइम फ्रेम पे है, ये बस टाइम फ्रेम आप देख लो, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, हमने ये वाला लेग इसका पकड़ लिया। ठीक है, अब मार्केट यहां से मान लीजिए पुल बैक दे रहा है, इस वाले चार्ट को आप ध्यान में रखना, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे नीचे भी लिक्विडिटी होगी। मानते हो ये चीज को? यानी इसमें ऊपर भी लिक्विडिटी है, नीचे भी लिक्विडिटी है। ठीक है, अभी देखो, अब मैं इस लेग को पकड़ रहा हूँ, यहाँ से लेके और इसी को पकड़ रहा हूँ। ठीक, 1 आवर टाइम फ्रेम है, बट अब मैं इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट कर दिया। 5 मिनट मान लो, 15 मिनट मान लो, ठीक है, जो भी आपको, बट एक बार मान लो कि हमने आप पहले देखा बड़े टाइम फ्रेम पे, जिस प्रकार मैंने आपको इसमें बताया था टाइम बेस्ड थ्योरी में, उसी प्रकार अब देखो इसको आप मान लो बड़े टाइम फ्रेम पे, अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे इस लेग को तोड़ रहे हैं। केवल ये जो आपको एक मोमेंटम दिख रहा है अपसाइड का, हम उसी को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये कैसे ब्रेक हो रहा होगा मार्केट, इसमें भी ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा होगा। ठीक है भाई, ये हाई पॉइंट मान लीजिए ये है, और लो पॉइंट ये है। मार्केट इसके बीच में तो कहीं ना कहीं तो ऐसे चला होगा ना, छोटे टाइम फ्रेम में 5 या 15 मिनट पे अगर हम इसको देख रहे हैं तो। ये 1 और 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से था। अब यहाँ पे देख लो आप, अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं 5 मिनट या 15 मिनट पे, तो ये हमें ऐसा दिख रहा होगा अंदर। ठीक है, अब अंदर अगर ये ऐसा दिख रहा है, तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि हर स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी है। ठीक है, जब मैं चार्ट में दिखाऊंगा, जब आपको हर चीज डिटेल में क्लियर होगी, बट अभी आप केवल इतना समझो। और ऊपर अगर ये स्विंग आए तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी हुई होगी। ठीक है, ये अलग बात है, इसके बाद इसको लिक्विडिटी को ले लिया, बट इसमें भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आप ये वाली लिक्विडिटी है और ये वाली भी लिक्विडिटी है, हम इसको 1 आवर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही है। समझो एक बार। ठीक है, जहां पे आपको लिक्विडिटी दिखती है, या फिर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही है। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर को इस वाले वीडियो को अगर सिंक कर लिया ना खुद से एक बार देख के, तो आपको एक अलग ही लेवल की चीजें देखने को मिल जाएगी। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर भी आपको लिक्विडिटी दिखी। ठीक है, तो अंदर को हम बोल दिया IRL। ठीक है, अब हमें 1 और टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं इसको, तो ऊपर भी लिक्विडिटी है, नीचे भी, यानी यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। ठीक है, इस जो ऊपर होते हैं उसी को हम बोलते हैं ERL। ठीक है, ERL मतलब आप
समझ में आया होगा, मैंने समझा या जो कि भाई आईआरएल और ईआरएल क्या होता है। सिंपल सा मीनिंग है आईआरएल और ईआरएल का कि मार्केट में जो बड़े टाइम फ्रेम के स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है। जैसे कि हम मान लीजिए ये हमारा एक मोमेंटम था, तो यहाँ पे तो ईआरएल है, ठीक है, और यहाँ पे आईआरएल है, ठीक। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो इसके बीच में जो हमें लिक्विडिटी दिख रही है उसको बोलते हैं आईआरएल। ओ सॉरी, यहाँ पे ये ईआरएल है, ठीक है, स्विंग लो पे और स्विंग हाई पे बड़े टाइम फ्रेम पे। बट इसी मोमेंटम को या इसी लेव को हम छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में भी मार्केट का मोमेंटम दिखता है, तो उस मोमेंटम में जो लिक्विडिटी होती है उसको हम बोलते हैं आईआरएल, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट चलता कैसे। मार्केट चलता कैसे दोस्तों, देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता था, मार्केट ऐसे चलता है, यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी थी, यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी थी, ठीक है। अब मार्केट में अगर आप ये देख रहे हो तो यहां से ईआरएल था, ईआरएल, ठीक है। मार्केट नीचे किधर आया, छोटे टाइम फ्रेम पे आईआरएल, ठीक है। मार्केट वापस किधर गया, क्योंकि मेन डायरेक्शन मार्केट की अप साइड है, ठीक है। मार्केट वापस किधर गया, अप साइड में, तो अब मार्केट किधर गया, ईआरएल, ठीक है। मार्केट देखो कैसे चलता है, मार्केट चलता है ईआरएल से आईआरएल, आईआरएल से ईआरएल। समझ में आया। मैं आपको कुछ नहीं दिखा रहा, मार्केट का मोमेंटम आपने देख लिया कि मार्केट अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, ये तो आप देख ही लोगे। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि मार्केट चलता कैसे, ठीक है। मार्केट में आपने देखा मार्केट ने हाई बनाया, मार्केट नीचे आ गया, मार्केट यहाँ नीचे कहीं आता है और यहाँ से मार्केट अप जाता है, तो नीचे जो लिक्विडिटी होती है उसको हम बोलते हैं आईआरएल, अंदर की लिक्विडिटी को, और जो बाहर स्विंग हाई पे जो लिक्विडिटी इसको ईआरएल। मार्केट ईआरएल से किधर आया था, आईआरएल, यानी कि ईआरएल से आईआरएल, ठीक है, और आईआरएल से ईआरएल। समझते, अगर आपने ये चीज समझ ली तो अब आगे आओ, आगे समझाता हूं। ये चीज समझ में आ गई, अब मैं आपको चार्ट पे भी ले जाके समझाऊंगा। ये चीज आपने समझ ली तो इसके बाद देखो इस कॉन्सेप्ट में आगे कुछ नहीं है, ठीक है। ये आप डेफिनेशन समझ सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्केट में हायर हाई बनाया और मार्केट ने ये लो हायर लो बनाया बड़े टाइम फ्रेम, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया। जो ये मोमेंटम है ये की एरिया कुछ भी हो सकता है, आपका एफईजी हो सकता है, ठीक है, एफईजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, अप साइड में अगर आप बात करते हो तो कोई यूनिक नंबर हो सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट नंबर लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट नंबर, यूनिक भी हो गया, फैंसी भी हो गया, राउंड नंबर भी हो गया, तो ये कोई सा भी नंबर हो सकता है, मतलब ये एक की एरिया है ऊपर, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेने जाएगी, ओवरऑल डायरेक्शन मैंने अभी आपको समझाया कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो मार्केट इसको लेके ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब चलते हैं अपन लाइव चार्ट में समझेंगे। इससे पहले एक बार मैं आपको ईआरएल को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आपकी ईआरएल हो गई, ठीक है। ईआरएल में एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वो होती है जो रेंज या स्ट्रक्चर के बाहर होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन में भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो अगर आप एडवांस स्ट्रक्चर का वो पार्ट पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट में जो मैंने आपको बताया, अब मार्केट यहाँ पे स्विंग हाई पे जा रहा है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को यहाँ पे मार्केट ले लिया, उसमें क्या था मार्केट नीचे जो, अब यहाँ पीछे मार्केट क्या करता है, देखो एफईजी अंदर, ये अभी आपको लाइव चार्ट पे समझ में आएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई, अब मैं आपको इसके लिए दोस्तों लाइव चार्ट पे लेके जाऊंगा, ठीक है। ये देख लेना आप। अब चलते हैं हम लाइव चार्ट। देखो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे मैं आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पे अब देखो मैंने अब ये आपको क्या समझाया कि मार्केट कैसे चलता है। मार्केट चलता है ईआर से, ईआरएल से आईआरएल, और आईआरएल से ईआरएल, ठीक है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों होता है मार्केट में, इसका लॉजिक क्या होना चाहिए, इसका लॉजिक क्या हो, कि इसका लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। वहां पे बताता पर वहां पे समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो मार्केट में क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा एक ओबी है,
मतलब ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट देखो यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है। इंस्टीट्यूशन यहाँ से मार्केट को अपसाइड स्मार्ट मनी लेके गई, मार्केट वापस, अब देखो क्या हुआ, मार्केट में ये हाई बन गया, ठीक है। हाई बनने के बाद इसके ऊपर ये हो गई हमारी ERL, ठीक है। मार्केट वापस नीचे आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके नीचे, तो देखो मार्केट ये था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, तो ये जो लिक्विडिटी थी हमारी, ये IRL की थी, यहाँ पे जो भी इस एरिया में जो भी लिक्विडिटी थे, ठीक है, IRL, ठीक है। अब देखो मार्केट वापस नीचे आता है ना, यहाँ पे सबकी लिक्विडिटी लेके ऑर्डर ब्लॉक से, और मार्केट यहाँ पे जो भी थे, देखो यहाँ पे एक एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे जो भी थे इन सबकी लिक्विडिटी थी नीचे, ठीक है। मार्केट ने ली, इंस्टीट्यूशन ने मार्केट को अपसाइड में अच्छा मूव किया, इसके बाद यह हाई बनाया, तो यहाँ पे बन गई हमारी ERL, मार्केट वापस नीचे आता है, ठीक है। अब आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि मार्केट नीचे यहाँ पे जो भी लोग थे इस लिक्विडिटी जोन में आया मार्केट, और यहाँ से मार्केट वापस अपसाइड हुआ, और देखो कितना तगड़ा मार्केट अपसाइड हुआ, कि मार्केट में अपसाइड हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप होता है, और गैप अप के साथ इस वाली ERL को मार्केट ले लिया, यानी ERL से मार्केट कहाँ आया, IRL, ठीक है। IRL में मैंने आपको क्या बताया, FEG हो सकती है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है कोई नीचे, ठीक है। अब देखो मैं आपको और सिखाता हूँ आगे चल के, या ये चीज आपने से सीख ली, तो अब देखो ये मार्केट क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट ने गैप अप ओपन दिया, ठीक है। मार्केट अप मूव में है, ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट अप है। अब मार्केट को आप देखेंगे, मार्केट नीचे है, पुल बैक दिया मार्केट ने, अब मार्केट ने ये हाई बनाया, ठीक है। अब ये यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी होगी, ERL, ठीक है। अब नीचे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ से फिर वापस से आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक। वापस मार्केट आया OB पे, और फिर मार्केट ERL, तो मार्केट यानी कि IRL, और आपने दो बार देखा मार्केट IRL और ERL पे चल रहा है, पर चलता है क्यों, इसके पीछे का लॉजिक बताओ। जब भी मार्केट देखो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट एक बड़ा मोमेंटम के साथ जाता है, तो क्या है कि इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फील नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फील नहीं होते, इसका मतलब कि दोस्तों क्या होता है, आप और हम बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, रिटेलर्स, ठीक है। पर इनके लोड साइज होती है 1000 लोड, मतलब लाखों में क्वांटिटी पहुंच जाती है, ठीक है। 1000 लोड में अगर निफ्टी में बात करते हैं तो 75,000 क्वांटिटी हो गई। तो अब इनका क्या मतलब है कि 75,000 क्वांटिटी को बेचने वाला हो, जब तो वो खरीद पाएंगे, या फिर अगर वो बेच रहे हैं तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए। तो वो अपना ऑर्डर फिल करवाने के लिए ये सारी स्ट्रक्चर मार्केट के क्रिएट करते हैं। ये जो भी मार्केट में होता है वो आपस में इंस्टीट्यूशन लोगों से बाय करने के लिए, रिटेलर से, कि रिटेलर्स बेचे तो वो बाय करे या फिर वो सेल करे। अगर इंस्टीट्यूशन, ये ऐसे समझो, अगर इंस्टीट्यूशन को सेल करना है तो चार्ट में क्या होगा, आपको बताओ, चार्ट में हमेशा बाइंग की पोजीशन बनेगी, ठीक है। बाइंग वाली चार्ट स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, हाँ यार सेटअप बन रहा बाइंग का, क्योंकि उनको आपको धीरे धीरे क्वांटिटी निकालनी है। अगर इंस्टीट्यूशन को बाय करना है तो आप ही तो बेचोगे, आपसे तो बिचवाना है, बिकवाना है, तो वो आपको दिखाएंगे कि मार्केट अपसाइड जाएगा, मार्केट अपसाइड जाएगा, ठीक है, और आप बेचना स्टार्ट करोगे। जब आप बेचना स्टार्ट करोगे तब उनका ऑर्डर फिल होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये अपना ऑर्डर फिल करते हैं, और इस वजह से देखो मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया। अब मार्केट में अगर आप नीचे आया मार्केट वापस, अब देखो दो बार ऑर्डर, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि मार्केट ने क्या किया, कि मार्केट यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक, पहले भी ऑर्डर ब्लॉक था। अब आपको एक नई चीज दिखेगी यहाँ पे, और वो ये है दोस्तों हमारी FEG। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप साफ दिख रहा होगा, ठीक है। मार्केट, अब देखो यहाँ पे पहले ये ERL था, अब मार्केट के लिए ये ERL हो गया, ठीक है, ERL हो गया, और ये ले लिया। अब इसके बाद और ऊपर जाओ, मार्केट में अब ट्रेंड था, मार्केट ऊपर जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद अब मैं आपको इसको डिलीट कर देता हूँ, और आगे जाके और चीज समझाता हूँ। अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट में एक शार्प मूव था, ठीक है। शार्प मूव होने के बाद मार्केट यहाँ से पुल बैक दिया। अब ये पुल बैक यहाँ तक क्यों आया है, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। ये दोस्तों ये था हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ये जो जोन था यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहीं से मार्केट अप साइड गया है, ठीक है। तो मार्केट वापस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया, और यहीं पे अगर आप देखोगे ये था, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक FEG भी दिख रहा है, ठीक, मार्केट, और मार्केट ने हाई बनाया, ठीक है। अब हम मार्केट ने, ये था ERL, ठीक है, और मार्केट IRL की तरफ आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ठीक, मार्केट यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ठीक है।
मार्केट ने ईआरएल ली, मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन अपसाइड है इसलिए, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सीखने को मिलेगी। अगर इस लेवल पे देखो, इसमें देखो, इसमें क्या होता है, मार्केट यहाँ से एक एफईजी बना रहा है, ये हमारा एक एफईजी एरिया है। देखो मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आता है, ठीक है, फिर ऊपर जाता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने पहले दो चीजें करी है, यहाँ पे सीखने लायक चीज ये है। अगर आप देखोगे मार्केट में, मार्केट ऊपर गया, मार्केट में ये ईआरएल हो गई, ठीक है, जैसे हाई बनाया नीचे आने लगा मार्केट। मार्केट देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहाँ पे आपको एफईजी है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर पड़े हैं, ठीक है, ऑर्डर पड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पे आईआरएल है, ठीक है, आईआरएल है। मार्केट वापस गया ऊपर, ठीक है। अब मार्केट वापस ऊपर गया, देखो मार्केट ऊपर गया और इस लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब किया यहाँ पे, ठीक है, यानी ईआरएल को मार्केट ले लिया और मार्केट ईआरएल को लेके इस बार नीचे आ गया। अब इस बार नीचे क्यों है, आपने देखा पिछली दो बार में आपको मैंने बताया कि ईआरएल ली मार्केट ने, ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड था तो मार्केट ऊपर ही निकल रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार मार्केट ने ऊपर निकलने की बजाय नीचे आया। अब नीचे क्यों आया है, अब मैं आपको बता दूं, इस नीचे आने का लॉजिक समझो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छी एफईजी दिख रही है, अच्छी एफईजी का मतलब एक बड़ी कैंडल दिख रही है। बड़ी कैंडल का मतलब क्या था कि यहाँ पे जैसे बाइंग ऑर्डर लगे दोस्तों, यहाँ से जैसे बाइंग ऑर्डर लगे तो इतनी ज्यादा बाइंग हुई इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स ने भी, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन अप था, तो यहाँ पे एफईजी बन गई। एफईजी यानी जिसको जिस प्राइस में मिला ना उसी प्राइस में बाई कर लिया मार्केट में, और मार्केट में जब बाई कर लिया तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पेंडिंग हो गए, ठीक है, ऑर्डर पेंडिंग है, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग है। तो अब इन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए तो लेके आएंगे ना इंस्टीट्यूशन, ठीक है भाई। थोड़ा बहुत होता तो चलो छोड़ देते, इग्नोर कर देते, वो पोजीशन वो नेक्स्ट शिफ्ट, पर यहाँ पे जिस हिसाब से इतना बड़ा एफईजी है तो इस एरिया में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर पेंडिंग है। अब उस ऑर्डर को पेंडिंग करने है, उन्हीं को तो फिल करने के लिए एफईजी पे मार्केट वापस आया। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपने ये समझा कि क्या होती है, मार्केट का हाई बनने के बाद जो अंदर की साइड में, जैसे अंदर की साइड में इधर, जैसे मार्केट में हाई बन गया तो अंदर इधर ये एफईजी हो गया। मार्केट देखो इसको रेस्ट किया कि नहीं, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ये जो हमारी एफईजी एरिया था इसको मार्केट ने टेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। बट इससे मार्केट ने यहाँ पे जो ऑर्डर पेंडिंग था ना उससे भी ज्यादा ऑर्डर पेंडिंग थे नीचे। तो ये जो बड़ी स्मार्ट मनी है, ठीक है, यही चीज सीखकर जो इंस्टीट्यूशन है उनको अपने ऑर्डर यहाँ पे फिल करवाने थे, ठीक है। अब जैसे मार्केट और नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे अपनी ऑर्डर को फिल करते हैं पूरा, ठीक है। जैसे ऑर्डर फिल होता है मार्केट अप साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अब मार्केट क्लोज है इस टाइम, ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्लोज है। मार्केट कल देखोगे तो मार्केट अप साइड जाएगा, ईआरएल की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये चीजें देखनी है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, एफईजी क्या होता है ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, कि एरिया क्या होता है ये भी मैंने पढ़ा दिया, यूनिक नंबर, राउंड नंबर। अब राउंड नंबर में भी आपको बताता हूँ, कोई बोलता है 21,100, ठीक है, ये राउंड नंबर है, बिल्कुल राउंड नंबर। इंपोर्टेंस क्या है कंपेरिजन में, 25,500, ठीक है, इसको 25,100 मान लो एक बार, और 25,000, इनमें से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है, मार्केट अगर रिएक्ट करेगा तो सबसे ज्यादा किस पे करेगा दोस्तों, सबसे ज्यादा करेगा इस पे, फिर इस पे और फिर इस पे। जो 500 के मल्टीप्लाई में है, 500, 1000, ये इंपोर्टेंस ज्यादा रखते हैं। 100, 200 वाले लेवल जो राउंड नंबर है वो इंपोर्टेंस कम रखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, और सीखने की जरूरत नहीं, पिछले वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको इस चीजें समझ में जाएगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।